तारा तो शुरू से ही पागल है। आप इसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए, लेकिन आप पहले हमें ये तो बताइए आखिर बात क्या है, फिर हम इसकी खबर लेते हैं। बेटा, एमएलए शर्मा जी आ रहे हैं खाने पर। हाँ माई, हम जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बड़के बाबूजी ने हमें सारी जिम्मेदारी दी है। भाई साहब ने खास बुलाकर हम लोगों से कहा है कि उनका स्वागत सत्कार अच्छे से हो, इसलिए हम लोग उनके परिवार के लिए साड़ियां लेने गए थे। और यहाँ मंजू बहू की हालत तो तुम जानते हो, और सरोजा बहू को बुखार हुआ पड़ा। फिर तुम्हें बताओ कौन बचता है खाने की जिम्मेदारी लेने के लिए? तारा और कौन माई? हाँ, लेकिन खुद से अपनी जिम्मेदारी समझना तो दूर की बात है। जब हम इसे हुक्म देकर गए थे, फिर भी इसके कान पर जू नहीं रहेंगी। उधर सरोजा बहू अपना बुखार फूलकर सारा खाना अकेले बनाती रही, और ये महारानी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर मौज करती रही, गाना सुनती रही। संग्राम बेटा, आज सरोजा बहू ने इसे बचा लिया, लेकिन फिर भी जीजी को अगर इस बात का पता चला तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? और ये झूठे घमंड में ऐसी अंधी होती जा रही कि जिस मिट्टी ने इसे पैर रखने की जगह दी, उसी को रौंदा जाती है। अरे जीजी की वजह से तुम्हें ये सारा सुख मिला है, और तुम जीजी की बराबरी करना चाहती हो। क्यों तारा बहू, क्यों? बोलो, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? हम क्या कहें? यहाँ हमारी बात सुनता ही कौन है? सुबह से लेकर शाम तक बस हर कोई हमें बोलता ही रहता है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। अरे तंग आ चुके हैं हम। हमें सपने में भी यही दिखता है कि हम घर का काम कर रहे हैं। हम ना इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है। बस इसीलिए माई के जाने के बाद हम नहीं गए रसोई में। हमें माफ कर दीजिए। और इतना कुछ जो माई अभी बता रही है ना, हम तो सच में ये सब सोचे भी नहीं थे। हमें तो बस नौकरानी के दर्जे से ना ऊपर उठना था। बस यही सोचकर ना हम खाना बनाने नहीं गए। हमें माफ कर दीजिए माई, माफ कर दीजिए हमें। माफी तो हमें मांगनी चाहिए तारा बहू, क्योंकि गलती हमसे हुई है, तुमसे नहीं। हम सोच रहे थे तुम्हें इस घर की बड़ी बहू का दर्जा देना चाहिए। एहसान लग गया तुम्हारा हमारे ऊपर। कितनी लायक हो तुम, क्या मौका चुना है अपने आप को लायक सिद्ध करने का। हम और तुम्हारी सास जब बाजार गए थे ना साड़ियां खरीदने, तो कहा तुम्हारी सास ने हमसे कि जीजी तारा बहू के लिए साड़ी की क्या जरूरत। तो सोचा हमने अपनी पसंद की हुई साड़ी जब हम तारा बहू को उड़ाएंगे तो घर भर को ये बताएंगे कि हमारी तारा बहू समझदार हो गई है, और यही हमारी आज से बड़ी बहू है। लेकिन इससे पहले हम कुछ करते। दिखा दिया ना तुमने हमें अपना असली रंग। इस घर के काम काज को करने में बहुत परेशानी है तुम्हें, तो खबरदार, आज से इस घर के एक भी काम को हाथ लगाया जो तुमने, ये घर हमारा है और इस घर का दायित्व हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुम इस दायित्व से इतनी ही बेगानी हो गई हो
तो हमारी भी कुछ नहीं लगती तो। हम जब इस घर में ब्याह कर आए थे ना, तब हम भले ही उल्लू थे, क्योंकि बड़की अम्मा जी की हर कही बात को ना हम ब्रह्मा का लेख समझते थे। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें ना इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि बड़की अम्मा जी हमें अपनी बड़ी बहू का दर्जा देने वाली थी। और मान लीजिए कि वो एक बार को हमें अपनी बड़ी बहू का दर्जा दे भी देती, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उनकी बहुओं के पैरों में ही पड़कर रहना पड़ता। ये कोई बात थोड़ी हुई। अब कोई हमें काटे या मारे या फिर उठाकर सड़क पर फेंक दे, हमसे अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती माई। बस हमें ना इस घर में अपना और अपने बेटे का अधिकार चाहिए, तो मतलब चाहिए। तारा बहू, होश में आओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपनी नासमझी में पूरे घर की शांति को भंग कर रही हो? हम बहुत चुप रह लिए, लेकिन अब ना हमें इस घर की हर चीज पर अपना अधिकार चाहिए। आप चाहे ना हमें हमारे मायके भेज दीजिए, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। वैसे भी कौन सा इस घर में हमें अयोध्या का राज मिल गया। हम कैसे तैसे अपने मायके में अपने गुड्डा के साथ रह लेंगे, जब तक हमें हमारे अधिकार इस घर पर नहीं मिल जाते ना। बाबूजी, अब आप ही फैसला कीजिए। तारा बहू चुप। कैसा फैसला? आप इस घर के बड़े हैं ना, तो आप ही बताइए, ये हवेली आपकी और हमारे ससुर जी की मेहनत से बनी है ना? हाँ, तो क्या हमारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? अरे हमारा गुड्डा भी तो इस घर का वारिस ही है ना। लेकिन उसके बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। उसके नाम पर एक छोटी सी जमीन तक नहीं। गुड्डा को तो छोड़िए, हमारे पति जो दिन रात मजदूरी करते हैं, उनके नाम पर भी कभी कुछ नहीं होता। क्यों बड़के बाबूजी, अगर हमने अपने पति और अपने बेटे के बारे में कुछ सोच लिया, तो क्या हमने गलत सोच लिया? तारा बहू बस, बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं बोलोगे तुम। तारा बहू, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें और अपनी बड़की अम्मा को पहचानने में। हमारे प्यार में तुम्हें भेदभाव कैसे नजर आ गया, ये तो हम नहीं जान पाए, लेकिन इस बात का हमें अफसोस बहुत है। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ तुमने ये बात आज पूछी। 2 दिन पहले पूछती तो शायद हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। आज ही हम इस हवेली को विजेंद्र, माधव, संग्राम और बल्ली के नाम करके आए हैं। हमारे दिमाग में यह कभी नहीं आया कि बल्ली और संग्राम हमारे नहीं, हमारे भाई के बेटे हैं। फिर भी अगर तुम्हें यह महसूस हुआ है तो इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। हम तारा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि इसके दिमाग में ये सब कब से चल रहा है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम अपने गुड्डे की कसम खाकर कहते हैं बड़के बाबूजी। वाता, तुम्हारे दिमाग में ये बात कब से चल रही थी और हमें इस बात का एक बार भी भनक नहीं लगने दिया। अरे बड़के बाबूजी तो इस हवेली का रजिस्ट्रेशन कब से करवाना चाहते थे, लेकिन हम ही ने उनको रोक रखा था। अगर हमारा बस चलता ना तो इस हवेली का रजिस्ट्रेशन फिर से हम बाबूजी के नाम करवा देते। तारा, बेटों की असली दौलत पिता का प्यार होता है, उसकी जायदाद नहीं।
हम अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। इसने हमारे मुंह गाली पोत दी। इसे कह दीजिए इसी वक्त यहां से चली जाए।